प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीचर्स के हवाले से। मैं हमेशा से कहती हूँ जब मेरे प्रोग्राम में कोई उस्ताद आते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है उनके साथ सीट शेयर करके, उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो एक लेवल अलग होता है, असातिज़ा का रुतबा एक अलग होता है और मैं हमेशा से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैंने उन्हीं से पढ़ा हुआ है। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद उमर नज़ीर साहब, जो कि लेक्चरर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, टेक स्टार्टअप भी करते हैं, इवन मैनेजमेंट कंपनी भी है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो स्किल सिखाते हैं ब्रॉडकास्टिंग की और मार्केट में फिर भेजा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी देखती हूँ कि असातिज़ा जो हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन जो उमर नज़ीर साहब हैं उन्होंने हमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई नहीं, सिर्फ सिखाई है कि मार्केट कैसे चलती है और हमें जो है प्रैक्टिकल किस तरह से होना है, वो चाहे रेडियो है, वो चाहे ब्रॉडकास्टिंग है, चाहे हमारे असाइनमेंट्स हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे पढ़कर, इनके साथ अब काम भी कर तो सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए। आपने मेरा इतना अच्छा से इंट्रोडक्शन दिया। आई होप कि जो देखने वाले हैं मैं उनको भी सेटिस्फाई कर सकूं। नहीं, सब अग्री करेंगे। आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी वन टाइम दी है एंड यू शुड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और अल्लाह ताला ने अगर आपको मल्टीटास्किंग स्किल्स दी हैं किसी एक ख़ास जोन के अंदर, तो आपको वो लाजमी अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको अबूर कार लाना चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फाइड हों कि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी थी और आपने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया और इंसानियत की वेलबींग के लिए उसे आगे पेश किया। बिल्कुल इस तरह से है सर। 15 साल से आप लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ रहकर अपना किरदार और उसको इतने अरसे तक लेकर चलना बग़ैर किसी स्कैंडल, बग़ैर किसी ऐसी वैसी चीज़ के, जहाँ से हम भी पढ़ाई करके आए हैं, हमारे बाद भी जितने बैचेज़ आए हैं और वो सर उमर नज़ीर को जिस तरह से जानते हैं वो हम सबको पता है। तो इन सब को कैसे मैनेज किया, इस साथ आप कैसे अपनी कंपनीज चला रहे हैं, उस बारे में हमें बताएं। बुनियादी तौर पर लाहौर कॉलेज से पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहा था एंड देन एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से लाहौर कॉलेज बुलाया गया और वो बेसिकली प्रोजेक्ट था रेडियो का। टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स का फुकदान था और वहाँ पे जो फीमेल स्टाफ था वो उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते। सो उस प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट किया एंड इट वाज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए। तो बाय द वे हर दिन ही नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इतना फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि आपने पिक एंड चूज़ करना है क्या चीज़ आपके रेलेवेंट है और क्या नहीं है। जो रेलेवेंट नहीं है उससे बचना है और जो रेलेवेंट है उसको अपनी एक्सपर्टीज़ का हिस्सा बनाना है। और उसको फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि असातिज़ा मौलाना जलालुद्दीन रूमी की उस मिसाल की तरह, जैसे जुमेरात को उनके मज़ार के ऊपर एक ख़ास रक़्स होता है जिसमें एक हाथ ऊपर होता है और एक हाथ नीचे होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा रोल भी, अगर अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाया है, उस मसनद पे रखा है, तो मैं इल्म हासिल करता हूँ ऑब्ज़र्वेशन से, किताब से और जो भी इल्म के ज़राए हैं, और फिर उनको प्रोसेस करने के बाद अपने स्टूडेंट्स को डिसमिनेट करता हूँ उस ज़माने के हिसाब से। इन 15 सालों में बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हुई हैं, ट्रांजिशंस आई हैं और कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस आई। रोल्स लोगों को अपने रीडिफ़ाइन करने पड़े, मैंने भी अपने आप को रीडिफ़ाइन किया और फिर मैंने अपने आप को उन तमाम एवेन्यूज़ के ऊपर टेस्ट करना शुरू किया जिसको मुझे लगता था मैं ये कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने वो किया तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मेरी मोटिवेशन बढ़ी। मैंने उन स्टार्टअप्स को प्रॉपर एक बिज़नेस की शक्ल देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है दी ब्लेसिंग्स के नाम से, एक आई वुड से डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोकल और इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करते हैं और उनके बिज़नेस वॉल्यूम्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर एक ब्रॉडकास्टिंग की एरिया है जहां मैं बच्चों को बोलना सिखाता हूं, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कैसे बेहतर हो सकती है, अल्फाज का ज़ख़ीरा कैसे बेहतर किया जा सकता है, सो डैट कि हम अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें। तो उसमें मैं जहाँ पढ़ाता था, एक अरसा पढ़ाने का मुझे लगा कि टाइम जिस रैपिड फेज़ के साथ तब्दील हो रहा है तो मुझे भी कुछ प्रैक्टिकली इस कदर आना चाहिए। मैंने फिर यूट्यूब स्टार्ट किया और फिर पॉडकास्ट का एक सिलसिला शुरू किया जहाँ पे मैं सक्सेसफुल स्टोरीज़ लेके आता हूँ ताकि लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस बने। उन लोगों की कामयाबियों को मंजर आम पे आप ही की तरह लाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले और वो अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। सही हो गया सर। आपका माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त करियर चल रहा है, इस सब के दौरान आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं स्किल में
और तालीम में। जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को किसी भी काम पर डाल देते हैं ये कहने की गर्ज से कि हुनर सीख लेगा और डिग्री से क्या होना है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम स्टडी करने के बाद जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पढ़ाई जो है, थ्योरेटिकल वर्क जो है कहीं काम नहीं आ रहा। बाद में सीखने के बाद वो हमें आगे लेकर एक राह देता है, जोन देता है जिसको हम लेकर चलते हैं। तो इन दोनों को साथ लेकर चलना है या एक भी चीज़ हमारे पास रहे तो काफ़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं? इकरा, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर मैं अपने यानी अब तक की लर्निंग के मुताबिक देने की कोशिश करूँगा। उसको एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है। कोरोना के बाद स्किल का फेज स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो एजुकेशन मॉडल है वो स्किल से खाली है और बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के अंदर स्किल को उस लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ताकि वो लोगों के लिए अर्निंग का ज़रिया बन सके। अब गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है और गवर्नमेंट को इससे बड़ा मेगा लेवल पे काम करने की ज़रूरत भी है। तो इसके साथ साथ जो स्किल का एक दौरा शुरू हुआ कोरोना के बाद, लोगों ने देखा कि वाकई डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, पाउंड्स कमाए जा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम यहाँ पे बैठ के अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं आता था क्या हम पैसे कमा सकते हैं। फिर कुछ मिसालें ऐसी आईं कि वाकई कमाए जा सकते हैं, लेकिन 100 में से अगर 10 लोग कमा रहे थे तो 90 लोग नहीं कमा रहे थे। तो हुआ ये कि वो 10 को देख के लाखों लोग अट्रैक्ट हुए। उनके साथ ही साथ स्टार्टअप्स, ये जो कोर्सेज थे, कोर्सेज की मार्केट गर्म हुई और कोर्सेज बिकना शुरू हुए। अब हुआ ये कि जो कोर्सेज बेचने वाले थे या कोर्सेज करवाने वाले थे वो कोर्स तो डिलीवर कर रहे थे लेकिन खुद उस कोर्स या उस स्किल से कमा नहीं रहे थे। तो जो सबसे बड़ा गैप था, तो वो क्या करते थे कि आपने कोर्स सीखा है तो वो कहते थे अब हम कैसे कमाएंगे। वो कहते थे आप ऐसा करें, ये टूल सीख लें, वो टूल सीख लें। उसके बाद कहते थे आप कैसे कमाएंगे। वो कहते थे अब आप भी वही काम करें जो हम कर रहे हैं, आप भी कोर्स बेचना शुरू करें। तो इससे क्या हुआ, कोर्स की इंडस्ट्री बढ़ी पाकिस्तान में और वो जो स्किल का प्रचार करने वाले लोग थे ना, लोगों ने मान लिया कि वाकई स्किल हमारे तालीमी मॉडल में नहीं है। जब नहीं है तो फिर स्किल ले लेते हैं, और जब वो स्किल ली तो वो उन लोगों से ली जो खुद उस स्किल से कमा नहीं रहे थे। तो मैं दर्द दिल के साथ ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उनको मॉडर्न स्किल्स ज़रूर सिखाएं, लेकिन उन लोगों से सिखलाएं जो लोग खुद उस प्रोफेशन से कमा रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, आप कोर्स खरीदेंगे और फिर आप कोर्स बेचेंगे। इससे पाकिस्तान की आईटी ग्लोबल इंडस्ट्री के अंदर कोई इनपुट आप ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि स्किल ज़रूर सीखें, सप्लीमेंट एजुकेशन से करें, एजुकेशन ज़रूर लें, एजुकेशन को सप्लीमेंट स्किल से करें। ये वाया मॉडल है, दोनों बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, एक बंदे के पास स्किल है, वो एक स्किल के बाद एक सर्टेन लेवल पे रुक जाएगा क्योंकि उसका विजन नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है। उसको उसके नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करने के लिए एजुकेशन चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड के साथ वो compete नहीं कर पाएगा। उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त आप पीछे रह चुके होते हैं। अब आप फिर एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, अब मैं ये कैसे करूँ, अब मैं वो कैसे करूँ। तो आई थिंक एजुकेशन के साथ साथ अपनी रेलिवेंट स्किल ज़रूर एक्वायर करें। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो शाम को किसी MBBS डॉक्टर के पास जाके बाकायदा उसके पास प्रैक्टिस करें, इंटर्नशिप करें। आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं, आपको अपनी स्टडी के बाद किसी वर्कशॉप में बैठने की ज़रूरत है। आप IT की डिग्री कर रहे हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर हाउस में जाना आना होता है तो वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर स्किल सीखें। आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो किसी डिजिटल मार्केटिंग वाली प्लेस पे जाके सीखें कि लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं उसके साथ जो स्किल नथी होती है या हो सकती है, उस स्किल को भी साथ प्रैक्टिस करें। और आज के ज़माने में ये चीज़ें नामुमकिन नहीं है। यूट्यूब आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है, और मैं ये समझता हूँ कि आज के मॉडर्न ज़माने में यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आपकी घर में बिजली का कोई प्रॉब्लम होता है, आप वो होम अप्लायंस यूट्यूब को देख के खोलते हैं हमने और वो हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़े खूबसूरत तरीके से आपने बताया है कि दोनों ही पहिए हैं और दोनों को ही साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। स्किल भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। किसी एक पर रिलाई ना करें, बच्चों को दोनों में जितना हो सकता है बासलाहियत बनाएं। और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँ कि डिग्री भी सबके लिए नहीं है और स्किल तो सबके लिए है, क्योंकि स्किल ने आपको अर्निंग के काबिल बनाना है, डिग्री ने आपको ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना है कि ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उसको तालीम के साथ आप किस खूबसूरत तरीके से निभा सकते हैं। स्किल तो आपका अर्निंग हैंड है,
आपके पास जो आप अच्छी बात करती हैं, आप अच्छा बोल लेती हैं, तो आपके पास एंकरिंग की स्किल है, कम्युनिकेशन की स्किल है, लेकिन इसके पीछे एजुकेशन है तो आप इस स्किल को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं ना। तो स्किल तो आपकी हमेशा से अर्निंग रहेगी, लेकिन एजुकेशन आपको उस स्किल को अच्छे से यूटिलाइज करना सिखाएगी, आपको लीडरशिप रोल में लेके आएगी। एंड मुमकिन है आप एक स्किल को ग्रिप करते हैं, कल को आप उसी स्किल की बुनियाद पे अपनी एक कंपनी बनाएं और आप एक लेबर क्लास उठ के एक CEO की पोजीशन पे पहुंच जाएं। सो एजुकेशन add value to your profile, add value to your personality and ultimately add leadership to your profile। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, या उनको लगता है कि यहाँ पे स्किल की उस तरह से वैल्यू नहीं की जाती और मुझे थोड़ा टाइम के लिए इंटरनेशनल स्टडी के लिए जाना चाहिए। लेकिन आजकल बाहर के मुल्क में जाना इतना मुश्किल हो गया कि पहले पढ़ाई हम कर लेते हैं, उसके बाद डिग्री खत्म होने के बाद हमें जॉब मिलती है, जॉब खत्म करने के बाद हम इतने पैसे नहीं कमा सकते हैं कि हम वो वीज़ा हासिल कर सकें, क्योंकि इतने ज़्यादा झंझट हैं। तो उसके लिए आप, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के साथ रहे, आपकी कंपनीज है, तो कोई क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली आज का ज़माना है स्मार्ट लोगों का, तो हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। तो मैं क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता हूँ, मुख्तलिफ कोर्सेज डिलीवर करता हूँ, टेक्निकल स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना चाहिए। और मेरा पाकिस्तान से जो मोहब्बत है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बड़ी वालिहाना मोहब्बत है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के नौजवान को अगर मौका मिले बाहर जाने का, वो ज़रूर जाएं, वहाँ पे एक्सपोजर हासिल करें, वहाँ तालीम हासिल करें, मुताबिक जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वहाँ खूब पैसे भी कमाएं, और फिर पैसे कमाने के बाद अपने मुल्क पाकिस्तान में आएँ और यहाँ की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करने की कोशिश करें। इसी हवाले से हमने कुछ स्मार्ट सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान से डायरेक्ट कुछ यूनिवर्सिटियों को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं आइल्स आड़े आ जाता है, मैं खुद भी कर रही हूँ तो बहुत मुश्किल है, वो फ़ोन भी नहीं उठाता है, कभी कुछ ना कुछ रहता है, कभी आइल्स आड़े आ जाता है, कभी बैंक स्टेटमेंट आड़े आ जाती है, कभी एम्बेसी इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है जब हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या यूरोपियन ममालिक की यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो हमने इसका एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला कि मलेशिया एक बरादर इस्लामिक मुल्क है, और मलेशिया की तकरीबन 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जो कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, और उनमें से भी उनकी एक मलाया यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड की टॉप 60 यूनिवर्सिटी में उसका शुमार होता है। तो अगर हम स्टूडेंट्स को वाया मलेशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का रूट दें तो उनके लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना आसान है। होता यह है कि 2 साल के लिए उन्होंने मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करनी है, और उसके बाद फर्दर वो जिस भी मुल्क में जाके, जिस भी मुल्क की यूनिवर्सिटी में जाके बाकिया तालीम हासिल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, मिसाल के तौर पर बरतानिया, मिसाल के तौर पर कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या किसी भी यूरोपियन कंट्री के, तो वो 2 साल मलेशिया में पढ़ेंगे और 2 साल या बकिया डिग्री वो इन ममालिक में जाके कर सकते हैं। और इसके अंदर इनको आइल्स भी नहीं चाहिए, इनको बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, और मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जैसे ही वो अपना अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो वो उनको ऑन स्पॉट एडमिशन भी दे देती हैं। सो दिस इज़ अ स्मार्ट सोल्यूशन। करना क्या है, आपने एक्सपोजर लेना है, आपने तालीम हासिल करनी है, इंटरनेशनल दुनिया को एक्सप्लोर करना है, ग्लोबल चैलेंजेस को समझना है, और उन ग्लोबल चैलेंजेस को समझते हुए ग्लोबल अर्निंग के वो स्टार्टअप्स, वो इनोवेटिव आइडियाज़ आपने लेके आए, उन मुल्कों को सर्व करना है, और जब आपके वो आइडियाज़ डिलीवर करना शुरू हो जाए वहाँ भी सर्व करें और अपने मुल्क पाकिस्तान में भी सर्व करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यूथ है, और यूथ को रास्ता चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी रास्ते चाहिए और डेफिनेटली मौजूद भी हैं, गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन अगर किसी को स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए एजुकेशन के अंदर और इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड के अंदर जाके आप कम्पीट करना चाहते हैं, काम कर रही है कोई और इसमें हमारा एक इदारा है लीड ब्राइट सोल्यूशन। मैं उन्हें एज ए कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज भी दे रहा हूँ, और वो 19 और 20 को कराची के अंदर पीसी होटल कराची में एक बड़ा मेगा एक्सपो करने जा रहे हैं, जिसमें टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, वो बच्चों को गाइड करेंगी, ऑन स्पॉट एडमिशन्स होंगे। और इसी तरीके से लाहौर की अगर बात की जाए तो 26 और 27 को रमादा होटल
गुलबर्ग में एक्सपो होने जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उन यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों से मिल सकते हैं, ऑन स्पॉट अपने एडमिशन सिक्योर सकते हैं। और मलेशिया का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त है, उन्हें वहाँ से PhD की डिग्री हासिल की, और मैंने वहाँ पे जो मनाजर देखे मुझे लगा कि मलाया यूनिवर्सिटी तो वर्थ विजिटिंग है। मैं ऑक्सफोर्ड से मुतासिर था, कैम्ब्रिज जो हार्वर्ड से मुतासिर था, मिशिगन से मुतासिर था, तो मैंने उस यूनिवर्सिटी को कहीं कम नहीं पाया। स्टैंडर्ड्स के एतबार से, मैनरिज्म के एतबार से, स्टूडेंट की जो एक कन्विक्शन है और एक कमिटमेंट है, ग्रूमिंग जो है वो बेहतर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तानी यूथ के पास अल्लाह ताला ने कमाल सलाहियतें दे रखी हैं। इस यूथ को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है, और वो डायरेक्शन बाहर आउटडोर सर्कमस्टांसिस तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या सलाहियत रखी है। अगर आपको पता चल चुका है तो उससे रेलेवेंट लोगों से मिलना शुरू कर दें, और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपसे जो लोग सिंसेयर हैं आप उनसे मिलें, या जो आप बनना चाहते हैं उन लोगों से दोस्ती कायम करें, उनकी नेटवर्किंग में आएँ, और इस नेटवर्किंग से क्या होगा कि आपको वो बनने का मौका मिलेगा जो आप बनना चाहते हैं, और इसी बहाने आपको अपने अंदर को जानने का मौका मिलेगा। जो इंसान अपने अंदर की सलाहियतों को जानना शुरू कर देता है, उसे दुनिया के अंदर, बाहर की दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं। एंड दिस इज अ वे फॉरवर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच।